अगर आपने यह मन में ठान लिया है कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार। श्याम ने पूछा है कि मन में आने वाले गंदे व अश्लील विचारों से कैसे बचें, कैसे रोकें। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा हर घर का है, संसार में हर प्राणी का है। इसलिए ये कंटेंट लाइकेबल है, शेयरेबल है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। मैंने ऐसा क्यों कहा दोस्तों कि हर घर का है? क्योंकि आप सोच के देखिए, हर व्यक्ति की यह समस्या है कि मन में इस प्रकार के विचारों को कैसे रोकें। देखो, मन में विचारों का आना गलत नहीं है, विचारों का आना तो लाजमी है, यह एक प्रोसेस है, आएंगे विचार। परंतु परिस्थिति जब अलग हो जाती है, जब ये विचार निरर्थक हों, हमारा अहित करते हों, गलत हों, हमें गलत रास्ते पर ले जाते हों। आप सोच के देखिए कि बाहरी जगत में कोई चीज बाद में बनती है, पहले वह हमारे मन में आने वाले विचारों में बनती है। विचार वो पहली नींव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि विचारों को बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े सजग पूर्वक सोचिए, करिए, क्योंकि यही पूरी होती है, यही बाद में बाह्य जगत में पूर्ण होती है। इसका सॉल्यूशन गौतम बुद्ध ने बहुत सालों पहले दे दिया था। उनकी ही कहानी से हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, और फीडबैक जरूर देना, क्योंकि वीडियो यदि आप पूरी नहीं देखोगे तो अधूरा ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। इसलिए पूरा ज्ञान लेके जाइए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे, और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनका पसंदीदा पकवान परोसा है, और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह बड़े खुश हुए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो मैं भोजन के पश्चात विश्राम करता था, यह मेरी आदत थी, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं या आप मेरा मन पढ़ रही हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को भी पढ़ सकती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना, सजग रखना।
तुम्हारे भीतर क्या विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। अपनी एक एक वासना की परत को तुम ध्यान से देखना। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और न कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत सजग रखा हुआ था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। साफ साफ है दोस्तों, यदि आपको अपने मन की निरर्थकता से, गंदे विचारों से, अश्लील भावनाओं से बचना है, उनको आज से अभी से देखना शुरू कर दो। अपने मन को देखना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आजकल समस्या क्या हो रही है, हम देखते ही नहीं मन को। मन भागे जा रहा है और हम तो उसके गुलाम बने हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप अपने मन को देखना शुरू कर देते हैं, आप फिर मन के गुलाम नहीं, फिर मन आपकी धीरे धीरे पकड़ में आने लगता है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपने पूरी सुनी होगी, आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों शेयर जरूर करें अपने दोस्तों मित्रों को, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट की ही आज भारतवर्ष को जरूरत है। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।